गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ है कि मैं ना तो छोटे नवाब को सपोर्ट करती हूँ ना बड़े नवाब को सपोर्ट करती हूँ। जहाँ पे बड़े नवाब सही है वहाँ उन्हें बेधड़क सही बोलूंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बड़े नवाब सही है तो मैं छोटे नवाब को गाली देने लगूंगी, या छोटे नवाब सही है तो मैं बड़े नवाब को गाली दूंगी। ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो PR टीम है। यहाँ पे मैं बात करूंगी PR टीम और छोटे नवाब के बीच में क्या बातचीत हुई है। और आंटी जब से जम्मू से लौटी हैं तब से उन्होंने कंट्रोवर्सी में आग डाला है और आग डलवाने का काम किया है अपने फेवरेट बेटे बहू से। आंटी को चाहिए कंटेंट, और कंटेंट उनको पता था कि जम्मू का तो था ही कंटेंट, अभी यहाँ बेटा बहू के पास है तो 2-4 दिन का कंटेंट है। लेकिन सिवान जाएंगी तो क्या बोलेंगी, क्या करेंगी? अगर छोटे बेटे के साथ कंट्रोवर्सी ये चलती रहेगी तो हमारा फायदा है, क्योंकि छोटा बेटा सरेंडर कर चुका है, उसे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। लेकिन जो आंटी ने अपनी PR टीम को एक्टिव किया है वो ये ऑडियंस को जताना चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी प्रिंस करना चाहता है। लेकिन आप भी ऑडियंस हो, आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको पता होगा कि कौन कंट्रोवर्सी करना चाहता कौन नहीं। तो यहाँ पे बहुत चीजें हैं, बातें विस्तार से करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि माताजी जब से कश्मीर से लौटी हैं तो लौटने के बाद अच्छा माहौल होना चाहिए, बेटे बहू के पास गई हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के छोटे नवाब को पोक कर रहे हैं। कभी उसके मायके वाले को छोटी बहू के, कभी छोटे नवाब को, कुछ ना कुछ ऐसा जगत भैया जगत भाभी बोल रहे हैं ताकि कि वो तिलमिलाए और कुछ ना कुछ वीडियो में अपने बोले, लेकिन वो तिलमिला नहीं रहा है। इसी वजह से इन तीनों लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जगत भाभी साम दाम दंड भेद करके वायरल होना चाहती हैं। वो अपने सास को तेल लगा के वायरल होना चाह रही थी। अगर वो अपने सास को सच में रियल में वो तेल लगाती, सेवा करती, तो वो ये कभी नहीं बोलती कि देखना देखना हमारा तेल लगाना भी वायरल हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि ये काम करूंगी तो मैं वायरल हो जाऊंगी, स्विमिंग पूल में नहाऊंगी तो मैं वायरल हो जाऊंगी, मेरे पति रोएंगे तो वो वायरल हो जाएंगे, मेरे पति मम्मी पापा के मरने का सपने की बात करेंगे तो वायरल हो जाएंगे। तो जो इंसान वायरल होने का सोच रखता है वो परफेक्ट बेटा बहू कैसे हो सकता है? और इनके घर में झगड़े होने का मेन कारण है कि सारी चीजें ऑनलाइन की जाती है, ऑफलाइन सुलझाया नहीं जाता कि फोन करके आपस में बैठ के सुलझा दें, ये बातें होती नहीं है। तो शायद कोई PR चैनल है, उस PR चैनल पे छोटे नवाब को कलुआ बोला जाता है, उल्टी सीधी गाली दी जाती है, उसकी बीबी को उल्टा सीधा बोला जाता है, और उस पैनल पे माताजी भी आके कमेंट करती हैं। देखो, माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता का बच्चा जो चाहे काला हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, उसके लिए बड़ा प्यारा होता है। माता अपने बेटे को मार दे सकती है, पीट सकती है, गाली दे सकती है, लेकिन कोई तीसरा अगर उसके बेटे को कलुआ बोलेगा या गलत बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। पर ये माताजी बर्दाश्त कर रही, इनको बड़ा मजा आ रहा है कि इनके बेटे को कोई कलुआ बोल रहा है, इनकी बहू को कोई ये बोल रहा है कि ओठ चिपका चिपका के बोलती है, नागिन है, सातिर है, वो पूरे परिवार को एक नहीं होने देंगी। ऐसी बातें होती हैं तो माताजी को बहुत मजा आता है। यही माताजी आके बोलती हैं कि मेरा बेटा मुझे गाली दिलवा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर बोल रही हूँ कि बेटा गाली नहीं दिलवा रहा है। बेटा अपने वीडियो में साफ साफ अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप लोग उन लोगों को गलत मत बोलो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ, आप किसी के बारे में मत बोलो, पॉजिटिव रहो, ऐसी बातें किया है। तो वो कैसे गाली दिलवा रहा है? माता जी अगर पॉजिटिव ब्लॉग डाल रही है तो पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। जब माता जी खुद निगेटिव बोलेंगी अपने बेटे बहू के लिए तो फिर उस पर ऑटोमेटिक ही उनको निगेटिव कमेंट्स आएंगे। तो ये जो ब्लेम देना कि ये बेटा ही कर रहा है, बेटा बहुत दुष्ट है, ये अपने माता को नीचा दिखा रहा है, ये मुद्दा उठा रहे हैं PR टीम, तो ये भी सोचना चाहिए कि माता भी तो अपने बेटे बहू को नीचा दिखा रही है ना। और आज का जमाना ऐसा नहीं है कि कोई बर्दाश्त कर लेगा। देखो, वो जमाना अलग था कि बेटे को मार दो, बहू को मार दो, सब प्रताड़ना सह लेते थे, लेकिन अभी कोई नहीं सहेगा, ना बहू सहेगी ना बेटा सहेगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है। क्योंकि माताजी भी जमाने के हिसाब से बदल चुकी हैं, पुराने जमाने की माताजी भी नहीं है। तो उस पैनल पे छोटे नवाब गए थे और क्या क्या पॉइंट उनसे पूछा गया है चलिए जानते हैं। वो नहीं गए थे तब लोग ये पॉइंट उठा रहे थे कि जो ये मतलब छोटी बहू है ये पूरे परिवार को एक नहीं होने देगी, ये बहुत दुष्ट है, ऐसी बातें हो रही थी। तो शायद छोटे नवाब को लगा होगा कि चलो वहाँ पे मतलब बात करते हैं, इन लोगों के बात का जवाब देते हैं। रोज रोज यहाँ पैनल लग के मुझे और मेरी बीवी को गाली दिया जाता है और ये सारे काम मेरी माँ करवा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बार बार कह रहा था
था कि आप लोगों की बात होती है। तो हाँ, माता जी की बात होती है, क्योंकि एक बार लाइव कर रही थी माता जी, तो वहां पे उन्होंने कहा था, जिस पैनल के ओनर है उनका नाम लिया था, बोला था उनका फोन आया था और वो साड़ी के बारे में पूछ रही थी। तो कहीं ना कहीं जब फोन की बात होती है, फोन पे टच है, तो घर की बातें भी पता चलती होंगी। क्योंकि एक मुद्दा वहां पे ये उठाया जा रहा है कि आंटी के पैसे को लूट लूट के उसने प्लॉट लिया है। मतलब आंटी और वो जब एक साथ काम करते थे तो वो पैसे लूटा उसने, और उसके बाद अभी जो आंटी का पैसा आता है उसके खाते में तो वो आंटी को नहीं देता है, वो सारे पैसे लूट के रखा है, उसी से प्लॉट लिया है। तो इस बात का रिप्लाई छोटे नवाब ने उस पैनल पे बैठे लोगों को दिया। बोला कि आप जो ये बातें उठा रही हैं, ये बात आई कहाँ से, और मैं पैसे रखा हूं नहीं रखा हूं, ये झूठी अफवाह आप लोग क्यों फैला रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात आंटी ने ही उस पैनल को बताई है, ये बात आंटी ने ही बोला है कि तुम लोग ये मुद्दा उठाओ ताकि ऑडियंस इसको गाली दे, जबकि उसका कहना है कि उसकी अपनी कमाई है। और बाद में आंटी ने भी इस बात को अभी जल्दी ही बोला है कि हाँ, मेरा छोटा नवाब ही पैसे दे देता है, पापा को दे देता है, लेकिन वो पैसे पूरा दे देता है। तो जब पैसे वो दे देता है तो उस पैनल पे फिर पैसे का मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। फिर एक मुद्दा ये उठा कि मतलब छोटे नवाब से ये सवाल किया गया कि तुम अपने मम्मी पापा में पापा को मानते हो, मम्मी से क्या दुश्मनी है। तो उसने कहा कि पापा जो भी करते हैं ऑफलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन आके लोगों को नहीं बताते हैं, उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, इसीलिए पापा अच्छे हैं। और मम्मी से अगर ऑफलाइन कोई बातें करने जाओ तो वो आके ऑनलाइन इतना रायता फैलाती हैं, इतना उल्टा सीधा बोलती हैं कि उनसे क्या बात करना चाहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आंटी जो वही लाइव में आके बेटा बहू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, वो चीजें उसको दिल में घर कर गई हैं, और इसीलिए उसे लगता है कि मम्मी गलत है, पापा सही है। तो ये चीजें सही हो सकती हैं, हर घर में होती हैं। अगर आंटी ऑफलाइन सारी बातें कर ले, ऑफलाइन उसे समझा ले, तो शायद इतना रायता ना फैले। लेकिन अगर वो कोई बात ऑफलाइन करता है तो आंटी फटाक से आके उसको ऑनलाइन बोलती हैं। उसने एक बात और बोला कि अगर कोई रिएक्शन वाली उनसे पूछती है कि कॉल आया है कि नहीं आया है, तो उस रिएक्शन वाली को जब इन्होंने जवाब दे दिया तो उसका वीडियो बनाकर बताना क्या जरूरी था, ऑडियंस को बताना क्यों जरूरी था। तो ये बात तो सच है कि आंटी छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाती हैं, कमेंट को हाईलाइट करती हैं, रिएक्शन वालों को हाईलाइट करती हैं। तो उसने भी एक मुद्दा बनाया कि हमसे लड़ाई थी और लाडली से लड़ाई नहीं थी, तो लाडली को ही इन्होंने फोन कितना कर लिया है, लाडली का ही हालचाल कितना पूछ लिया है। तो ये बात तो सच है, लेकिन लाडली तो बात करती नहीं है छोटे नवाब, और तुम दोनों मियाँ बीवी से नाराजगी है तो फिर वो तो फोन नहीं करेंगे। अगर लाडली बातचीत करती तो शायद वो लोग कर भी लेते। उसके बाद छोटे नवाब ने कहा है कि वो माँ एक तरफा बात करती हैं, हर बात ऑनलाइन आके करती हैं, इससे अच्छा मुझे पैदा ही ना किया होता, पैदा करने से पहले ही मुझे मार दिया होता। तो वैसे छोटे नवाब, आपकी माता जी ने कोशिश किया था, आप अनवांटेड चाइल्ड हो उनकी नज़र में, दवा खाया था लेकिन आप मरे नहीं थे, इस वजह से शायद माता जी अभी भी वही कर रही हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं छोटे नवाब के अंदर ना माँ के लिए नफरत भर गई है, और इसका कहीं ना कहीं रीजन आंटी खुद है, क्योंकि आंटी कंटेंट के चक्कर में उल्टा सीधा आके बोल रही हैं। अब ये लोग कहती हैं कि तुम अपनी माँ को नीचा दिखा रहे हो, तुम कमेंट वाले से बोलो कि उनके लिए कोई निगेटिव कमेंट ना करे। तो यहाँ पे छोटे नवाब ने रिप्लाई दिया कि मैं कह दूंगा कि कमेंट वाले ना कुछ गलत बोले, लेकिन वो लोग भी तो कमेंट में मुझे उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं, वो लोग कौन सा मना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माता जी ने बोला था कि मेरे बेटे को कोई ट्रोल ना करे। तो ऐसा कुछ नहीं बोला था माता जी ने ऐसे बोला था कि बच्चों को ना बोलो, बच्चे हमारे बराबर हैं, किसी को भी बोला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात तब बोला था माता जी ने जब वो रिएक्शन वालों को उल्टा सीधा बोल रही थी। तो वो इसी पैनल को शायद टारगेट करते हुए बोली थी कि मतलब मेरे बेटे को उल्टा सीधा ना बोला जाए। लेकिन ये पैनल उसके बाद रुका नहीं, तब भी छोटे नवाब को बोलता रहा। तो भाई जिस दिन अगर पैनल रुक जाता, पैनल ये चाहता है कि मतलब माता जी और छोटे नवाब में सुलह हो जाती है, तो जब माता जी ने उस दिन बोल दिया था डायरेक्ट आके कि मेरे बेटे छोटे बेटे को कोई ट्रोल ना करे, तो फिर क्यों ट्रोल किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आग में घी डाला जा रहा है। और यही बात छोटे नवाब ने भी बोल दिया ऑडियंस को कि भाई आप लोग गलत मत बोलो उन लोगों को, वो लोग अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश। अब इससे ज्यादा तो छोटे नवाब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बात कोई मानेगा। ऑडियंस छोटे नवाब कह देंगे कि किसी को निगेटिव कमेंट्स ना करो, तो क्या कोई मानेगा? ऑडियंस तो वीडियो के हिसाब
हिसाब से जज करती है। जहां आंटी अच्छी होती हैं लोग अच्छा बोलते हैं, जहां ये गलत बोलती हैं तो भाई एक तरफा करती हैं तो ऑडियंस तो बोलेगा। तो ये पॉइंट भी मुझे छोटे नवाब का सही लगा। फिर इन लोगों ने बोला कि तुम कंटेंट का मुद्दा तुम लेके आए हो, तुमने ही कहा कि मेरी बेटी को कोई नहीं खिलाएगा। तो यहाँ पे छोटे नवाब ने क्लियर बोला कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैंने कहा था जैसे पापा खिलाते हैं, प्यार करते हैं ऑफलाइन, आप लोग भी खिलाइए, बस उसका फेस रिवील मत करिए जब तक मैं फेस रिवील नहीं कर देता हूँ, ये बात मैंने बोला था। तो उन लोगों ने कहा तुमने तो जेंडर रिवील कर दिया। तो उसने कहा मैंने हड़बड़ाहट में जेंडर रिवील कर दिया था, लेकिन फेस रिवील बाकी था, तो वही मैंने मना किया था, और मैंने कुछ नहीं मना किया है कि मत खिलाओ मेरी बच्ची को, ऐसा वैसा, सिर्फ कंटेंट के लिए मना किया। तो उसमें उसने एक क्वेश्चन पूछा और बहुत पॉइंट का क्वेश्चन पूछा। वहां पे छोटे नवाब ने कहा कि कोई घर बनाया, उसमें डाउनस्लिंग लगाया, कुछ भी काम करा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या वो मुझे वीडियो बनाने दे रहा है? अगर मैं चोरी से भी वीडियो बना लूंगा तो बवाल हो जाएगा यूट्यूब पे। तो ये बात उसने सच कही। जब शोरूम के काम से वो जाता था और ऑडियंस उसे गाली देती थी कि वो शोरूम जाता ही नहीं, क्योंकि जगत भाभी आके रोती थी, हमारे पौती हम सब कुछ करते हैं, हमारे पौती खा नहीं पाते हैं, तब वहां आके उसने गाड़ी में एक वीडियो बनाया था कि भाई मैं शोरूम के काम से जाता हूं पर मैं वहां की वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि भैया ने मना किया है, उनका कंटेंट है, जब शोरूम की ओपनिंग होगी तभी वीडियो दिखाया जाएगा कि उसमें क्या काम हुआ है। तो आप लोग सोचो, जगत भैया एक दुकान का वीडियो बनाने नहीं दिए उसको, तो उसकी तो बेटी हुई है, वो भी तो ब्लॉगिंग ही करता, उसके भी जीने खाने का जरिया ब्लॉगिंग है। तो ये बातें वो पीआर क्यों नहीं समझ पा रहे, ये बातें आंटी और जगत भैया क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर मान लो वो मना किया, उससे 4 पैसे आने वाले थे, तो आंटी को तो खुश होना चाहिए कि भाई अपना ही बेटा है, अपने ही घर में पैसा आएगा। पर यहाँ आंटी तो पटीदार की तरह बच्चों से लड़ाई करती हैं, बच्चों से बराबरी करती हैं। तो माँ ऐसी नहीं होती हैं भाई, माँ मुंह से निवाला निकाल कर दे देती हैं। और आज छोटा नवाब इतनी नफरत अपनी माँ से करने लगा है कि भाई मुझे माँ से मतलब ही नहीं रखना है, क्योंकि माँ एक तरफा बोलती है, माँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, जबकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं मेरे बारे में मत बोलो। हाँ, तो ये सच है कि छोटे नवाब ने हमेशा रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे बारे में मत बोलो, और जब से वो घर से बाहर आया है तब से वास्तव में वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला है। जबकि जगत भैया बार बार पोक करते हैं, आंटी बार बार पोक करती हैं, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने बोला हमें कुछ बोलना ही नहीं है। तो ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वही कंट्रोवर्सी करता है, वही बोल रहा है, बाकी जगत भैया, जगत भाभी, आंटी बहुत लिमिटेड बोल रहे हैं। तो ये एक मजाक हुआ, मुझे हंसी भी आई कि जगत भैया, जगत भाई लिमिटेड बोल रहे हैं, बाप रे इतना ज़्यादा पोक कर रही हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पे लाने का ताना दे रही हैं जगत भाभी, क्या क्या नहीं बोल रही हैं। उसके मायके वालों को तो बार बार जगत भैया टारगेट कर रहे हैं, उसके दहेज के सामान को खराब बोला, ये सारा काम छोटा नवाब कर रहा है। मतलब ऑडियंस जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको समझ में आ रहा है। यहाँ कोई माँ को नहीं नीचा दिखा रहा है। उसने कहा है कि ऑफलाइन मुझे मम्मी से रिश्ता रखना है, ऑनलाइन मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि ऑनलाइन आके वो बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो जब वो ऑनलाइन नहीं रखना चाहता है आंटी से रिश्ता, ऐसा लड़ाई झगड़े वाला, तो आंटी को भी थोड़ा सा सहम जाना चाहिए। चलो बच्चा नादानी करता है, माँ तो समझदार होती है, तो माँ ही समझदारी दिखा दे कि भाई मैं अपने छोटे बेटे के बारे में बात नहीं करूंगी, और छोटा बेटा अगर मेरे बारे में बात करेगा तो फिर मैं देखूंगी। फिर ऑडियंस तो छोटे बेटे को गाली देने लगती अगर छोटा बेटा अपनी माँ के बारे में बात करता। तो यहाँ पे भाई कुल मिला के ये जो पीआर का गेम आंटी ने खेला है, जानबूझ के खेला है, इसे कंट्रोवर्सी को आगे देने के लिए ही बोला है, क्योंकि आंटी को चाहिए कंटेंट। फिर उन लोगों ने सवाल किया कि तुम तो घर छोड़ के पहले भी शिमला गए थे। तो उसने रिप्लाई दिया कि शिमला भी मैं घर छोड़ के गया था, लेकिन उस टाइम पे ऑनलाइन मैंने अपनी माँ पर इल्जाम नहीं लगाया था कि उन्होंने कहा था कि तुम घर छोड़ के चले जाओ और मैं चला गया था। ये सारी चीजें ऑफलाइन हुई थी, और उस टाइम पे सच में गाली छोटा बेटा और बहू खाए थे, क्योंकि उसने बताया ही नहीं था ऑडियंस को कि उसको घर से निकाला गया था। तो उस टाइम पे भी आंटी ने उसे घर से निकाला था, उसने ये बातें क्लियर कर दी। उससे पूछा गया कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कहता है। तो उसने कहा कि कैसे नहीं कहता है, लाइव में बोल रहा है कि 10-15 लड़कों को मैं मारने लेके आया था, इल्जाम लगा रहा, कैसे नहीं बोल रहा है। और भाई और मैं एक तरफा, मेरी माँ बात कहाँ कर रही है। जिस चीज को बोला गया है कि बचपन से कि ये तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, और उसी घर में से मैंने एक कमरा मांगा था, तो मेरे भाई और मेरी माँ मुझे जलील की, 4-4 घंटे बैठ के जलील किया जा रहा है मुझे लाइव में, और उल्टा सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं कमरा नहीं किचन मांग रहा था। तो मुझे बुरा नहीं लगता है,
उसके बाद उसने कहा कि सामने से बोला गया कि अपनी फैमिली को टारगेट मत करवाओ, ट्रोल मत कराओ। तो उसने कहा कोई फैमिली नहीं, कैसा फैमिली नहीं, जो मुझसे ऑफलाइन रिश्ता रखता है मैं उससे रिश्ता रखूंगा। साथ में उस पीआर टीम से छोटे नवाब ने ये भी क्वेश्चन किया कि जो ये कहा गया लाइव में कि वो छोटी बहू पानी नहीं देती है, खाना नहीं देती है, तो क्या आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता था कि वो पानी खाना नहीं देती है? और मेरी पत्नी के लिए 9 महीने से कौन क्या कर दिया है? तो वहां से सवाल किया गया कि तुमने क्या किया अपनी पत्नी के लिए? तो उसने कहा मैंने सब कुछ किया, शरीर से, धन से, दौलत से मैं अपने पत्नी के लिए खड़ा रहा, मैं अपने पत्नी के लिए बहुत कुछ किया। और उसने कहा मायके वालों को बोलने का क्या अधिकार है, मेरे मायके उसके मायके वालों को क्यों बोला जा रहा है, जबकि मैं सामने वाले के मायके वालों को इज्जत देता हूं। तो ये बात सच है कि छोटे नवाब जगत भाभी के मायके वाले को बहुत इज्जत देते हैं और जगत भैया उसके मायके वाले को टारगेट कर रहे हैं, छोटी बहू को। तो ये बात भी सही है। उसने कहा कि माता पिता का प्यार जबरदस्ती नहीं होता है और मुझे अपनी माँ से कोई मतलब रखना ही नहीं है। वो मुझे इतना जलील कर चुकी हैं कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। मुझे अपने पापा से मतलब रखना है, जब मेरा मन कहेगा मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि उस घर की मुखिया एक तरफा है और वो सिर्फ एक तरफा बात करती हैं। उनको मेरे से इतनी दुश्मनी हो रखी है कि उनका कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। तो मैं भी कोई मतलब नहीं रखूंगा, अगर ऑफलाइन रखेंगी तो रखूंगा, ऑनलाइन नहीं रखूंगा। और वो बेचारा एक बार इन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा कि आप लोगों की बात होती है तो आप मेरी बात पहुंचा दो कि मेरे बारे में वो लोग गलत ना बोले। मैं उनके बारे में गलत कभी बोलता ही नहीं हूं। तो ये बात सच है कि जब से वो घर से बाहर गया है उसने गलत नहीं बोला है, लेकिन पीआर टीम पे बैठे सारे सदस्य उस पे थोप रहे थे कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम ट्रोल करा रहे हो, तुम्हारा भाई भाभी कुछ नहीं बोलते हैं, बस तुम ही सब कुछ कर रहे हो। तो आप लोग बताना ऑडियंस कि छोटा नवाब कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, क्योंकि भाई हम लोग तो सिर्फ आप तक पॉइंट पहुंचा सकते हैं, बाकी डिसीजन लेने वाले तो ऑडियंस होते हैं। तो आप कमेंट करके बता देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दुलार और धन्यवाद।